चलो बच्चों, देखो पिछला क्लास में हम लोग पढ़े थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यह रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था वह हम लोग पढ़े थे। अब इसी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का ही आपका जो पार्ट है वह है मिरर। मिरर एक्चुअल में दो टाइप्स है, दोनों को हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे। एक स्फेरिकल मिरर और एक है प्लेन मिरर। मिरर में आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का यूज होता है। देखो प्लेन मिरर में आपका कोई प्लेन सरफेस है, इसका एक पोर्शन को हम लोग पेंट कर दिए, दैट इज ए प्लेन मिरर हुआ। इसका प्रॉपर्टीज, इसका फिनोमेनन सब बाद में बताएंगे। ये आपका स्फेरिकल मिरर, कोई स्फेरिकल बॉडी है, यह स्फेरिकल बॉडी का एक आउटर पोर्शन को हम लोग पेंटेड करते हैं और एक जो है इनर पोर्शन को पेंटेड करते हैं। यह सेंटर हो गया। सेंटर से यह जो डिस्टेंस है, जो रेडियस है कर्व पार्ट का, वो आपको आर हो गया दोनों तरफ। अब इसी का दो पार्ट देखते बताएं। एक पार्ट हो गया कन्वेक्स मिरर और एक पार्ट हो गया कनकेव मिरर। देखो ये राइट पोर्शन जो पेंटेड किया हुआ है वो आपका कनकेव मिरर हुआ। यहाँ सी, ये रेडियस, सी को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, टी को पोल बोलते हैं। यह इनर पोर्शन का जो पेंटेड किया हुआ है वह आपका कन्वेक्स मिरर हुआ। अब इसी का एक और नाम है, बताएंगे प्रॉपर्टी में। कनकेव मिरर का नाम है कन्वर्जिंग मिरर और कन्वेक्स मिरर का नाम है डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है। अब देखो स्टार्टिंग जो हम लोग करेंगे कनकेव मिरर से, चूंकि यही आपका रियल इमेज बनाता है, तो यह कनकेव मिरर का एक इमेजिनरी लाइट रे जो पास करता है इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्स डैश, यह प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है। और जो आपका यहाँ सेंटर था वही सी का काम करता है, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है। पी को पोल बोलते हैं। सी और एफ के बीच, सी और पी के बीच जो एक पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। ठीक। तो पहले इसको आप लोग नोट करें, अब इसके बाद हम लोग आगे डिटेल्स बताएंगे। ठीक है ना। इसको पहले नोट किया, नोट करो। चलो देखो बच्चों, अब हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जो मिरर स्टार्ट किए हैं, मिरर के द्वारा इमेज कैसे हम लोग ट्रेस करते हैं उसी का इंपॉर्टेंट रूल बता रहे हैं। देखो इंपॉर्टेंट रूल फॉर इमेज ट्रेसिंग। तो पहला तो आपका यह रूल है कि कोई भी मिरर से, जैसे हम लोग कनकेव लेके चलेंगे, चूंकि यही रियल बनाता है, यह कनकेव मिरर हुआ, यह आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, यह इसका फोकस बता चुके हैं, यह इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक जो है फोकस, सी जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर। बारी बारी से तो पहले तो इसमें आपका है कि कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यदि आपका मिरर पर पड़ता है तो रिफ्लेक्शन के बाद वह फोकस से मिलेगा। ठीक है ना। यह इंसिडेंट रे हो गया और ये आपका रिफ्लेक्टेड रे हो गया। इसको थोड़ा बड़ा लिख लेना, इंसिडेंट रे। पहले लिखेंगे ऑल लाइट रेज parallel to principal axis falls on mirror, then after reflection
it passed through focus। ठीक है, अब इसी का उल्टा भी होगा जी, आप इसी का उल्टा भी सेकेंड पॉइंट लिख सकते हैं। देखो सेकेंड पॉइंट में इसी को दिखा देते हैं कि कोई भी आपका लाइट रेज यदि फोकस से हो करके मिरर पर पड़ता है, यह फोकस कहीं से ले लो, यह प्रिंसिपल एक्सिस, तो यदि यह रे यहां से फोकस से हो करके मिरर पर पड़ा तो यह जो रिफ्लेक्ट करेगा तो यह पैरेलल हो जाएगा, किसका? प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसका जस्ट उल्टा है, यह इंसिडेंट रे हो गया और ये क्या हो गया? रिफ्लेक्टेड रे। तो जो ये आपका है उसी का ये उल्टा हुआ, तो लिखेंगे ऑल रेज फॉल्स ऑन मिरर थ्रू focus, then after reflection it becomes parallel to principal axis, parallel to principal axis। क्लियर है? तो इसको नोट करो। तीसरा जो पॉइंट है, इमेज बनाने के लिए मिनिमम कम से कम 2 लाइट रे चाहिए और इमेज ट्रेसिंग थ्रू द मिरर at least 2 light rays must be required, पहले इसको नोट कर लो, उसके बाद में उसका भी सबका फिगर बनाते चलेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, इसको नोट कर लो। देखो थर्ड का फिगर बना रहे हैं, फॉर इमेज ट्रेसिंग थ्रू द मिरर या द मिरर एट लीस्ट 2 लाइट रेज रिक्वायर्ड। देखिए इसका हम लोग फिगर बना रहे हैं। सपोज करते हैं कि ये आपका कन्वर्जिंग मिरर है, ये आपका पोल हो गया। एक ऑब्जेक्ट हम लोग लेते हैं, देखो बाबू ये भी एक ऑब्जेक्ट है, आपका 2 रे चाहिए। एक ऑब्जेक्ट से यह रे एक चला पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यह प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब यह रिफ्लेक्ट करके जहां से गुजरेगा वो फोकस होगा, बता चुके हैं। ये आपका हो गया फोकस। क्लियर है? और एक रे और चाहिए जहां आपका रिफ्लेक्शन के बाद कटेगा वो इमेज होगा। तो एक रे हम लोग देखो यहां से लेके चल रहे हैं, यह फोकस से यहां से लेके चले, यह फोकस से मिरर पर जाके गुजरा, मिरर पर पड़ा। अब मिरर पर पड़ने के बाद ये पैरेलल हो जाएगा जी। देखो ये पैरेलल हो गया किसका? प्रिंसिपल एक्सिस। और जहां पर कटा वहीं पर इमेज बना। तो यह जो इमेज है, देखो ध्यान देना, यह ए बी आपका परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ए भी परपेंडिकुलर है लेकिन यह इन्वर्टेड हो गया, यह ए डैश हो गया, यह बी डैश हो गया। ठीक है ना? तो यहाँ आप ध्यान देंगे, यहीं से एक फार्मूला आपको डेवलप होगा। यह ए बी, तो
जितने भी डिस्टेंस मेजर करते हैं सब कहां से, पोल से, उसके बाद पॉइंट कर देंगे। तो ए और पी से जो डिस्टेंस होगा ए पी, इसको हम लोग बोलेंगे यू, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसको याद करना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्लियर है? यहां इमेज बना है जी, यानी ए डैश बी डैश जो है इमेज है। तो इमेज ए डैश पी जो होगा, ए डैश पी इसको भी बोलेंगे, इसको बोलते हैं इमेज डिस्टेंस। और बाकी तो आप जान ही रहे हो, एक पीएफ जो फोकस है, एफ पी, इसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, और ये होता है फोकल लेंथ, ठीक ना? तो प्रूफ भी करेंगे अगला क्लास में। मिरर जो फॉर्मूला है, मिरर फॉर्मूला याद करना, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/, ये सभी के लिए अप्लाई है, चाहे कोई भी मिरर हो। तो इमेज बनाने के लिए दो रे चाहिए। दो रे में एक आपका यह रे जो है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से गुजरा, फोकस गुजरा। दूसरा रे हम लोग यहाँ से लेके चले फोकस से और मिरर पर पड़ा, और रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ जहाँ कटा वहाँ उसका इमेज। ये थर्ड हो गया। और इसी में फोर देख लो, फोर भी बता देते हैं। देखिए फोर में आपका है, ये बताया हुआ है, थोड़ा सा ध्यान देना है। ये आपका मिरर कनकेव है, यह इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ध्यान देना। हम लोग पिछला क्लास में पढ़े थे, याद होगा, कोई भी मिरर पर यदि नॉर्मली रे ऑफ लाइट फॉल करता है तो अपने पाथ को रिट्रेस कर देता है 90 डिग्री पर। वही चीज यहाँ भी है। यह आपका C है, C से यह जो दूरी है, यह रेडियस, यहाँ भी 90 बनेगा, कहीं भी देखेंगे तो रेडियस 90 बनेगा। तो यह बताता है कि यदि कोई लाइट रे यदि मिरर पर नॉर्मली यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पड़ रहा है, देखो बाबू, यहाँ रेडियस इधर से भी पड़ सकता है, इधर से भी दिखा सकता है, देखो। तो यह गया तो अपने ही पाथ पर रिट्रेस कर जाता है, ये रिट्रेस कर गया, नॉर्मली था। तो ये भी पॉइंट आपको याद रख लेना है। ऑल रेज falls on mirror through center of curvature, then it retraces the path। क्लियर है? तो यह रिट्रेस किया, यह प्रॉपर्टी के कारण। क्लियर है ना? इसको आप नोट करें, यह रूल आपका इमेज ट्रेसिंग का हो गया। और इसके बाद हम पोजीशन बता देंगे, चाहे पहले आपको साइन कन्वेंशन बताएंगे। साइन कन्वेंशन बहुत जरूरी है, कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन जो मैथ्स में है वही यहाँ पर भी है, ठीक है ना? तो पहले इसको आप नोट करो, तो साइन कन्वेंशन पहले बताते हैं। चलो बच्चों देखो, साइन कन्वेंशन में ये मैथ्स का है कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन, और यह फिजिक्स में यह आपका मिरर हो गया, ध्यान दीजिएगा। ये आपका पोल ओरिजिन हो गया, इसका यह ओरिजिन। जैसे हम लोग पढ़े हैं मैथ्स में कि ओरिजिन से राइट साइड ये दोनों पॉजिटिव का कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन में ओरिजिन इसके राइट साइड पॉजिटिव, पोल के राइट साइड भी पॉजिटिव, ठीक है। इसके लेफ्ट साइड नेगेटिव, इसके लेफ्ट साइड नेगेटिव, इसके ऊपर
पॉजिटिव, मैथ्स वाला ही है लेकिन आपसे गलती हम करवा देंगे, ये भी आपका हो गया पॉजिटिव। ऑरिजिन से बिलो निगेटिव, पोल के बिलो निगेटिव, पोल के लेफ्ट साइड निगेटिव, पोल के बिलो निगेटिव। अब आपको यहां बता रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, एक्चुअल में जब भी हम लोग इमेज बनाते हैं किसी ऑब्जेक्ट का, चाहे लेंस से चाहे मिरर से, तो यह आपका पेंटेड पोर्शन है, यह इसका फोकस हो गया, यह सी हो गया, यहीं पर कहीं ऑब्जेक्ट होगा ये भी, तो ये आपका H1 हाइट है ऑब्जेक्ट का, कहीं पर इसका इमेज बनता है A डैश B डैश, यह आपका H2 हो गया, ध्यान देना। तो U तो किसी का भी, U आप ऑलवेज निगेटिव लेंगे, ऑलवेज निगेटिव, ठीक ना। भी आपका यदि इधर बन रहा है पोल के लेफ्ट साइड तो निगेटिव होगा, राइट साइड बनेगा तो क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो भी आपका निगेटिव along left to pole and right to pole is positive, क्लियर है। एक देखो याद करना, निगेटिव फॉर कनकेव और concave and positive for convex और convex, क्लियर है। एक चीज यहां से हम लोग ध्यान दें, एक रिलेशन आपका होता है वो बताया नहीं है, आज बताएंगे अगला क्लास में, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और एफ क्या है, फोकल लेंथ। तो एक्चुअल में यहां से यहां दूरी r होता है जी, और ये आपका दूरी कितना है, एफ, तो यह जस्ट आपका सी पी के बीच में है, तो यह r इज इक्वल टू हमेशा 2f के बराबर होता है, यानी r/2 इज इक्वल टू f, ये प्रूव करेंगे, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन तो हम लोग पढ़ लिए, अभी तुरंत आपसे गलती हम करवा रहे हैं कि जस्ट लाइक मैथमेटिकल जो हम लोग कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन पढ़ते हैं, ये आपका ऑरिजिन के राइट साइड पॉजिटिव, पोल के राइट साइड पॉजिटिव, ऑरिजिन के लेफ्ट साइड निगेटिव, पोल के लेफ्ट साइड निगेटिव, ऑरिजिन से अपवर्ड पॉजिटिव, पोल से अपवर्ड पॉजिटिव, पोल के डाउनवर्ड निगेटिव, ये तो हो गया। अब इसी पर एग्जांपल आपको हम दे करके गलती करवा दे रहे हैं, क्लियर है। ये याद रखना हमेशा, यू ऑलवेज निगेटिव, चाहे वह मिरर का हो चाहे लेंस का हो। एक चीज और नोट में यहां पर कर दो, जो आपको क्वांटिटी निकालना है, चाहे यू निकालना है, भी निकालना है, चाहे एफ निकालना है, उसका साइन हम लोग कभी नहीं लेते। साइन निकलने के बाद अपने आप को आएगा कि वह पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, लेकिन यू ऑलवेज निगेटिव, ठीक है। तो यहां लिख देते हैं, इफ एनी क्वांटिटीज में यू भी एफ कुछ भी होगा, find out, then its sign
नेवर बी टेकन, ठीक है ना। अब इस पर देखो हम गलती आपसे करवा रहे हैं। एक एग्जाम्पल कहीं सामने है, क्या तुम लोग लेगा, पढ़ा हुआ है, देखो रट्टू मत बोलो, समझने का कोशिश करो। क्या यह कनकेव मिरर हुआ कि ना हुआ, बोलो। यह कनकेव मिरर हो गया, कनकेव मिरर, चलो ठीक है। यह इसका पोल हो गया, सामने भी है। अब हम लोग यहां पर कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं, यह इसका फोकस होगा, यह इसका सी होगा। हम सपोज करते हैं कि यह सी पर कोई ऑब्जेक्ट ले लिए, यहां से रे ऑफ लाइट चला पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यह फोकस से जाके गुजरा जी। अब आपको इमेज बनाने के लिए 2 रे चाहिए, तो इमेज बनाने के लिए हमको 2 रे चाहिए, तो कोई एक और रे लेते हैं। चाहे आप यहां से फोकस से गुजार दो, चाहे सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी गुजार सकता है। देखिए हम फोकस से गुजार रहे हैं, अब फोकस से गुजार रहे हैं तो यहां मिरर पर पड़ने के बाद यह रिफ्लेक्ट करेगा, तो रिफ्लेक्शन में आपका पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। देखो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहां पर सामने कट गया, यहीं पर इमेज बना। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है उतना ही बड़ा इमेज होता है, यह याद करना। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इमेज रखने पर, ऑब्जेक्ट रखने पर उसका इमेज वहीं पर बनता है। तो यह आपका भी हो गया, यह आपका भी हो गया, यह इसका फोकस हो गया। क्लियर है। अब आप बोलेंगे कि सर पोल के राइट साइड ये है तो कनकेव मिरर। ये साइन कन्वेंशन जो बताए हैं ये हमेशा एप्लीकेबल होगा। तो इधर राइट में आपका यू क्या होगा, वहां साइन कन्वेंशन बोले हैं पॉजिटिव, यहां भी पॉजिटिव आप बोलेंगे, ये गलत है। तब क्या होगा कि एक्चुअल में जो साइन कन्वेंशन है, पहला नोट हो, दूसरा नोट भी याद करो कि हम लोग जब भी आपका साइन कन्वेंशन लेते हैं एक्चुअल में, तो लाइट रेज, जैसे लाइट रेज का एरो है, ध्यान देना, पोल से ऑल डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द पोल, तो यह लाइट रेज इधर आ रहा है, अब पोल के अगेंस्ट में आप इसको मेजरमेंट करेंगे तो यह निगेटिव, ठीक है ना। तो यहां पर एक भी निगेटिव होगा, बता दिए हैं, यह कभी चेंज नहीं होगा। निगेटिव फॉर कनकेव एंड पॉजिटिव फॉर कन्वेक्स, यह दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो यह आप याद रखेंगे कि द साइन कन्वेंशन इज टेकन एज ए डायरेक्शन ऑफ लाइट रेज इज पॉजिटिव and opposite to light rays is negative। ये आपका परफेक्ट है, लेकिन मैक्सिमम यही हम लोग बनाते चलते हैं, ये आपका कहीं गलती नहीं होगी, चाहे आप मिरर में ले चाहे लेंस में ले। अब यहीं पर एक चीज और हम बता देते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा, चूंकि ये भी कंसेप्ट जरूरी है। देखो बाबू, हम लोग एक पोजीशन पढ़े कनकेव और कन्वेक्स में, दोनों में।
कॉनकेव मिरर का एक और नाम है कन्वर्जिंग मिरर। कॉनकेव कन्वेक्स मिरर का नाम है डाइवर्जिंग मिरर। क्योंकि बहुत बच्चा कंफ्यूज करता है, बट देखो कॉनकेव लेंस में इसका नाम है डाइवर्जिंग लेंस। सब तुरंत बता देते हैं। कॉन्वेक्स लेंस का नाम है कन्वर्जिंग लेंस। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए चूंकि हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़े थे कन्वर्जिंग लाइट रेज। इसका मतलब हो गया कि किसी पॉइंट पर बहुत सारा लाइट रेज आ करके मिल रहा है, मीट करता है। देखो एरो से पकड़ना, तो इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग लाइट रेज। इसी का प्रॉपर्टी डाइवर्जिंग लाइट रेज एक प्रॉपर्टी है। यह आपका सोर्स ऑफ लाइट है, बहुत सारा लाइट निकल रहा है जैसे टॉर्च, ये आपका फैल रहा है, तो यह डाइवर्जिंग होगी। अब यहां पर भी आपका वही चीज है, देख लीजिए। देखो कॉनकेव मिरर में ये आपका मिरर है, कॉनकेव मिरर, बहुत सारा लाइट है। देखिए ऑल पैरेलल टू लाइट रेज, falls on concave mirror after reflection it pass। देखो सब फोकस को गुजरेगा जी, कहाँ गुजरा? फोकस पर। तो देखो तो यहाँ बहुत सारा लाइट रे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यह कन्वर्जिंग हो गया, इसलिए इसका नाम क्या है? कन्वर्जिंग मिरर। यह प्रॉपर्टी शो कर रहा है। अब आप इसी में आ जाओ, देख लो कन्वेक्स मिरर में देखिए, ध्यान दीजिए, ये कन्वेक्स मिरर है, बहुत सारा लाइट रेज falls on the mirror प्रिंसिपल के पैरेलल, इधर तो जाएगा नहीं, तो यह रिफ्लेक्ट करेगा। इसका तो फोकस ही पर होगा जी। देखिए यह रिफ्लेक्ट कर रहा है, लेकिन लग रहा है कि कमिंग फ्रॉम, देखो इधर डॉट डॉट कर देना, कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट ए, ये भी लौट रहा है बाबू, कमिंग फ्रॉम, हालांकि एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। ये भी आपका होगा, दिखा देना डॉट डॉट, और उसी को खींच देना, लौट गया। देखिए सब रिफ्लेक्ट कर गया, तो ये लग रहा है लुक्स लाइक कमिंग फ्रॉम पॉइंट ए, सो दिस इज द डाइवर्जिंग। क्लियर है? अब आप लेंस में भी देख लो, देख लीजिए लेंस में, देखो पहले आप कन्वेक्स लेंस, देखिए यह लेंस है, यह लेंस के ऑप्टिकल सेंटर होंगे, दो कर पार्ट होता है, इसमें भी ऑल लाइट रेज, साइन कन्वेंशन सब कह के बताए हैं, यहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है, जब पास करेगा लेंस से तो एक पॉइंट पर मिलेगा बाबू। अब देखो एक पॉइंट पर मिल रहा है,
यह इसका फोकस होगा। तो यहाँ आपका क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है, कन्वर्ज, इसीलिए इसका नाम है कन्वर्जिंग लेंस। याद करना, जस्ट लाइक आपका इसमें भी देख लो, कनकेव लेंस, ये हुआ कनकेव लेंस। देखिए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो भी लाइट रेज है, अब यहां से आपको डाइवर्ज करेगा, डाइवर्ज कर गया, लेकिन लग रहा है कि आ रहा है यहां से, ध्यान देना, तो यह डाइवर्जिंग प्रॉपर्टीज होगा, इसलिए इसका नाम क्या है, डाइवर्जिंग लेंस। क्लियर है ना? अब आप एक चीज और बता देते हैं, मिरर फार्मूला जो है हम प्रूव भी करेंगे, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f होता है, लेकिन जो लेंस फार्मूला होता है, साइन में गलती करता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, यहाँ माइनस होगा और यहाँ प्लस होगा। एक और यहाँ मैग्निफिकेशन भी होगा, मैग्निफिकेशन m, यह आपका होता है साइज ऑफ इमेज बाई साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, दोनों में बाई साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो देखो यह जो m निकलता है ना v और u के टर्म में, यहाँ प्लस है, यहाँ निकल जाएगा माइनस v बाई, लेकिन इसमें जो m निकलेगा लेंस में, यह m, ध्यान देना, यह माइनस है तो प्लस में निकलेगा। इसको और डिटेल्स बताएंगे, बता रहे थे इसलिए यहाँ बता दिए, ठीक है ना? यह फार्मूला याद रखना, प्रूफ भी है सबका फार्मूला। तो चलो इसको पहले नोट कर लो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं।